वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए क्लास के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। क्लास 8 का साइंस का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्लास 8 के साइंस के बच्चों का क्या रिस्पांस आ रहा है। इसके बाद उसी के हिसाब से आगे की प्लानिंग की जाएगी। सबसे पहले एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, इसके बाद देखा जाएगा किस तरह का रिस्पांस है। अगर बच्चों की डिमांड होगी तो और भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 8 का जो आपके देखिए यह बुक है क्यूरियासिटी। क्लास 1 की बुक, क्लास 8 की साइंस की CBSE बोर्ड की बुक है क्यूरियासिटी। आगे देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं इसके। आइए फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, क्या है साइंस का। पहले आप लोग देख लीजिए कि सभी चैप्टर्स में क्या क्या दिया है, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, जो कि हर बुक में दिया रहता है, वो आप लोग खुद से पढ़ना है। और देख लीजिए आपका चैप्टर्स। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी किन किन लोगों ने बुक को लिखा है, उनके बारे में दिया गया है। ये सब आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक गवर्नमेंट की बुक है। इसी बुक से सभी एग्ज़ाम, जो नौकरी वाली परीक्षाएं रहती हैं या जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसी से पूछा जाता है। इतनी इम्पॉर्टेंट कोई बुक नहीं, जितनी इम्पॉर्टेंट NCERT की बुक है, इससे इम्पॉर्टेंट आप कोई बुक पाएंगे नहीं। इतनी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया है। ये सब सिलेबस की चीज़ें नहीं है, सब सभी बुकों में रहता है। कंटेंट यहाँ पे आ गया आपका। फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सेकेंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। थर्ड चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। फिफ्थ चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। सिक्स्थ प्रेशर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सेवंथ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। एट्थ नेचर ऑफ मैटर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। नाइन्थ चैप्टर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। लाइट मिरर एंड लेंसेज। यह चैप्टर आपका आगे भी मिलेगा 10th क्लास में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। कीपिंग टाइम्स विद द स्काइज, हाउ नेचर वर्क इन हारमोनी, आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। इतने चैप्टर आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर अब शुरू करते हैं। यह देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर दिया है, बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है। यह सब देखिए, बहुत ही बढ़िया बुक है आपकी। इसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। पूरा बुक पढ़ेंगे ना तो पूरी मज़ा आ जाएगी आपको, इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी बुक है। एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस का जो है संसार, साइंस यानी विज्ञान, साइंस का जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ड है उसका हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर मतलब खोज करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस, इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस जो है हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, यानी उसकी खोज करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव मतलब इन्वेस्टिगेशन करने लायक है, देखने लायक है, खोजने लायक, उसमें से चीज़ें निकाली जा सकती हैं। इन्वेस्टिगेटिव मतलब यह होता है। इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ न कुछ साइंस से निकलता ही है, कहने का मतलब इसका यह है। अब आगे देखिए, प्रॉप मतलब सर्च, खोज करिए, खोजिए, एंड पांडर विचार करिए।
डियर यंग साइंटिस्ट, आप लोग अभी इस समय यंग साइंटिस्ट, इसलिए इस बुक को जो लिखने वाला है वो कह रहा है आपको डियर यंग साइंटिस्ट, आप साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए आप साइंटिस्ट हैं, अभी छोटे हैं आप, कम एज के हैं, इसलिए यंग साइंटिस्ट आपको बोल रहा है। राइटर बुक का जो सभी लोग लिखे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है डियर यंग साइंटिस्ट, मेरे यंग साइंटिस्टों वेलकम बैक, आपका स्वागत है। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के फर्स्ट पेज पर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चंस का सेट पाएंगे, आप कुछ क्वेश्चन का सेट पाएंगे। दीज आर नॉट मेंट फॉर एन एग्जाम, इन सब का एग्जाम के लिए कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन नहीं दिए हैं। दे आर यूनिक इन्वाइटेशन, वे एक इन्वाइटेशन है, बहुत ही विचित्र इन्वाइटेशन है। क्या है? बहुत ही विचित्र इन्वाइटेशन, यूनिक इन्वाइटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है संसार में, इसको आपके अंदर पैदा करने के लिए क्यूरियोसिटी दिया गया है इन सब क्वेश्चन को। टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के संसार जो है उसकी खोज करने के लिए। वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन अदर, पूरी का एक भाग, एक साइड दूसरी साइड से क्यों पतला है, थिन मतलब पतला, पूरी किसी स्थान का नाम है। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेज ऑफ डेजर्ट, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड, क्या बालू के ज़्यादा, ग्रेन्स मतलब टुकड़े हैं, क्या बालू और मिट्टी के ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं बीचेज पे, समुद्र के किनारों पर, और रेगिस्तान में, क्या संसार में रेगिस्तान में, क्या संसार के रेगिस्तान में और समुद्र के तटों पर, बीचेज मतलब समुद्र तट पर, ज़्यादा बालू के छोटे छोटे कण हैं। आर मोर स्टार इन आवर गैलेक्सी, क्या ये हमारे गैलेक्सी में जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं। राइट फ्रॉम ग्रेड 6, क्लास 6 से वी हैव ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है, समझा है, द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ अविश्वसनीय इतना डाइवर्सिटी, प्लांट और एनिमल की इतना डाइवर्सिटी है, इतना तरह तरह के हैं कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय मतलब जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अविश्वसनीय तरह तरह के हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को देख चुके हैं अपने चारों तरफ। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू द मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, भिन्न भिन्न शेप के लीव्स यानी पत्तियों, और अलग अलग तरह के, कई तरह के, मेनी काइंड्स मतलब कई तरह के, ऑफ इंसेक्ट कीड़े। वाई मतलब क्यों, हैज नेचर क्रिएटेड, नेचर ने इन सब को क्यों बनाया है, भिन्न भिन्न तरह के पत्तियों को, भिन्न भिन्न शेप की पत्तियों को, और अलग अलग तरह के इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़े को नेचर ने, प्रकृति ने, हमारे नेचर जो है क्यों बनाया है। सच ए वास्ट वेरासिटी, इस तरह की वेरासिटी क्यों बनाया है नेचर। सच अ वास्ट वेराइटी, इस तरह की वेराइटी, वेराइटी मतलब भिन्न भिन्न तरह के, डिफरेंट काइंड्स, इस तरह की वेराइटी क्यों बनाया है। इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, क्या इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास जो आपको इस संसार के बारे में क्यूरियस बनाते हैं। राइट इट हियर, उनको यहाँ पे लिखिए, राइट इट हियर, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखिए जितने क्वेश्चन हैं आपके पास। आप देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, अब आगे अब सही रहेगा आपके लिए। आवर जर्नी विथ द क्यूरियासिटी, हमारी यात्रा क्यूरियासिटी के साथ।
इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान की दुनिया में, साइंस की दुनिया में हमारी जर्नी कंटिन्यूज इन ग्रेड 8, कक्षा 8 से शुरू होती है। वी होप, हम ऐसी आशा करते हैं, होप करते हैं, यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि आप स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी एडवेंचर वाले आपके अंदर की, आपकी जो आत्मा होगी एडवेंचर के साथ होगी, यानी आपके अंदर की आत्मा एडवेंचर महसूस करेगी। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, आप स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के साथ आगे आएंगे, यानी आप बहुत ही उत्साह और जोश के साथ आगे आएंगे। एंड एक्सप्लोरेशन, और खोज के साथ आगे आएंगे। दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार, जो हमको अब तक गाइड की है, जो हमको अब तक गाइड कर चुकी है अब तक। इन ग्रेड 6, कक्षा 6 में, वी डिस्कवर्ड, हमने खोजा है, हमने डिस्कवर किया है, हाउ साइंस बिगिनस विथ वंडर, कि साइंस वंडर के साथ कैसे शुरू होती है। विथ द सिंपल वाई, किस क्वेश्चन से, वाई क्वेश्चन से, सिंपल वाई के क्वेश्चन से, और किस क्वेश्चन से, एंड हाउ, क्यों और कैसे क्वेश्चन से। क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, क्वेश्चन कहाँ है, किस बारे में क्वेश्चंस है, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के संसार के बारे में क्वेश्चंस हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इन ग्रेड 7, यानी 7th क्लास में, वी लर्न दैट द साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, हमने देखा, हमने सीखा कि साइंस हमेशा विकसित होती रहती, इवॉल्व होती है, बढ़ती रहती है, आगे होती रहती है। दैट ईच आंसर ओपन ए न्यू क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक नया क्वेश्चन पैदा कर देता है। एंड हाउ, और कैसे, और आइडियाज कैन स्लोली चेंजेज, हमारे विचार धीरे धीरे कैसे बदल सकते हैं। वी एक्सप्लोर डीपर, हमने और गहराई तक इसको एक्सप्लोर किया। नाउ इन ग्रेड 8, अब एक ग्रेड क्लास 8 में, वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, हम लोग अगला स्टेप लेंगे। इंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे, यानी ऐसे वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। वेयर मतलब जहाँ, वंडर्स आर इवोल्यूशन, जहाँ पे वंडर क्या है, आश्चर्य क्या है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब विकसित होना, विकास होना। जैसे पहले खेत में जुताई ट्रैक्टर से पहले खेत में जुताई बैल से होती थी, अब ट्रैक्टर से होती है जुताई। इस तरह से पहले नहर से पानी भरा जाता था, अब ट्यूबवेल से भरा जाता है, मोटर से भरा जाता है। कम टुगेदर टू फार्म द हार्ट, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फार्म द हार्ट, जहाँ पे वंडर और इवोल्यूशन एक साथ आएंगे। फ्रॉम द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क, किसके हार्ट से, कि साइंस कैसे काम करता है। कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क, साइंस कैसे काम करता है इसके हार्ट में आएंगे, यानी बताएंगे कि साइंस कैसे काम करता है, इसके फॉर्म द हार्ट मतलब मुख्य भूमिका में होंगे। वंडर और इवोल्यूशन एक साथ में मुख्य भूमिका में होंगे कि यह बताने के लिए कि साइंस कैसे काम करती है। वी डू नॉट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप केवल नए फैक्ट सीखें, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप केवल नए फैक्ट सीखें। और क्या चाहते हैं आगे बताएगा। अब देखिए आगे आ जाइए। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट, हम ऐसा नहीं चाहते कि आप नए नए केवल फैक्ट सीखें, केवल फैक्ट ही नहीं सीखें, और क्या सीखें। वी वांट यू टू
लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट। हम यह भी चाहते हैं कि आप नए नए चीज़ों को कैसे प्राप्त करें। हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग। साइंस में इन्वेस्टिगेशन, साइंस में खोज का मतलब है कि केवल कोई चीज़ देखना नहीं बल्कि उससे ज़्यादा। एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन, और ना केवल सिंपल क्वेश्चन पूछना, या साइंस का मतलब नहीं पूछा होता है। नाउ वी कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन। हम अब और अधिक फोकस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। एंड डिजाइन वे टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चन। और हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाएंगे। एंड और देन यूज योर ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हम अपने ऑब्जर्वेशन को यूज करेंगे टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधार लाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारी समझ जो है और अच्छी हो सके। स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप वी लर्न, हम सीखेंगे हाउ टू यूज क्वेश्चन। क्वेश्चन का यूज कैसे किया जाता है एज स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआती पॉइंट में, शुरुआती समय में क्वेश्चन का यूज कैसे किया जाता है। टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, कैसे विचार करके एक्सपेरिमेंट, अच्छे से एक्सपेरिमेंट, थॉटफुली एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और हम किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जो हम देखते हैं उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इन डूइंग सो, ये सब करते हुए, ईच ऑफ यू कुड नॉट जस्ट बी लर्नर बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर। आप में से प्रत्येक, जितने लोग पढ़ रहे हैं, आप केवल लर्नर ही नहीं रहेंगे बल्कि इन्वेस्टिगेटर भी रहेंगे। नई नई चीज़ों की खोज भी करेंगे, ना केवल सीखेंगे। यंग साइंटिस्ट, मेरे छोटे साइंटिस्टों, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल। हम लोग क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड की पजल की, जो समस्याएं हमारे संसार की हैं उनकी हम खोज करेंगे। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, इनमें से कौन कौन समस्याएं आ सकती हैं जो प्रतिदिन जीवन में आती हैं। जैसे लाइक वाई डज डॉफ राइज, डॉफ क्यों राइज होता है। वाई डज डॉफ राइज, वाई डज डॉफ राइज। डफ क्या होता है, डफ मतलब अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर वाटर। फ्लोर मतलब आटा और पानी का मिक्सचर, ये क्यों बढ़ता है, अगर मिला कर रख दे पानी और आटे को तो बड़ा हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है। इसके साथ क्या हम लोग पढ़ेंगे, टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ। अर्थ की जो जो समस्याएं हैं, मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, बड़ी बड़ी रहस्य, उनको पढ़ेंगे। एंड बियॉन्ड लाइक इज़ द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। और संसार बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होता चला जा रहा है, संसार बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होता चला जा रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। संसार गर्म क्यों होता चला जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक का एक एक पेज पलटेंगे, वी होप, हम ऐसी आशा करते हैं, यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर। वंस अगेन, आप हमेशा हर पेज पे इंटरेस्टिंग डिजाइन पाएंगे, पेज नंबर की इंटरेस्टिंग डिजाइन पाएंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज, लेफ्ट हैंड पेज पे एट द बॉटम, नीचे की ओर, यू विल फाइंड द इमेज ऑफ ए रूट, आप एक जड़ की इमेज पाएंगे। सिम्बलाइजेज द डीप, जो कि क्या सिंबल करती है, डीप, गहराई की। सॉलिड फाउंडेशन की, बहुत बढ़िया फाउंडेशन, बहुत ही मजबूत फाउंडेशन की। आप नॉलेज की। दैट कीप्स अस कनेक्टेड, जो हमको कनेक्टेड रखेगी टू आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से, अपनी परंपराओं ट्रेडिशन से। एंड आवर कल्चर, जो हमारा कल्चर है। एंड नेचुरल हेरिटेज, और जो हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब विरासत,
जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो हमारी प्रकृति भारत कितनी सुंदर है, ये सब है कल्चरल हेरिटेज। ट्रेडिशन क्या है? धर्म जो हैं, परंपराएं जो हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं। ऑन द राइट हैंड पेज पे इन द टॉप कॉर्नर, ऊपर कॉर्नर पे, अब आगे इन सब चीज़ों को देखेंगे। यू विल फाइंड ए काइट सोरिंग इन द स्काई, आप पाएंगे कि एक पतंग आकाश में उड़ रही है। सोरिंग आपको लिखना है, सोरिंग मतलब आकाश में उड़ना, सोर माने ऊपर उठ जाना हो। रिमाइंडिंग अस, हमको याद दिलाती है दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट, क्यूरियोसिटी पतंग की तरह उड़ेगी, यानी हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आएंगी। इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, अगर हम अननोन चीज़ की खोज करेंगे तो टुगेदर, साथ ही दे दीज टू सिम्बल्स, यही दो सिंबल, द रूट एंड द काइट, यानी जड़ और पतंग, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन, आपको यह बताएगा स्टे करने के लिए, क्या कहाँ स्टे करने के लिए? रियल ग्राउंड पे ही आप रहिए। ऐसी कल्पना मत कर लीजिए कि जिसका कोई मतलब है ना, जिसका कोई रिजल्ट ही ना हो, ऐसी ही हमको नहीं कल्पना करना है। स्टे, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन, रियल ऑब्जर्वेशन करना है। वाइल अलाउिंग योर आइडियाज़ टू सोर टूवर्ड्स अ न्यू हॉरिजन, हमें अपनी आइडियाज को ऊपर ले जाना है, टूवर्ड्स नए हॉरिजन की तरफ, ऐसी तरफ ले जाना है ताकि नई नई चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हो सके। रिमेंबर, याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। साइंस में इन्वेस्टिगेशन तभी काम करता है जब हम केवल क्या चीज़ बैलेंस करें? सॉलिड ग्राउंड बैलेंस करें, अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए सॉलिड ग्राउंड दें, यह चीज़ है तो यह चीज़ है। किसी भी चीज़ का हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब रहना चाहिए, ये नहीं कि जो ही बोल दिए, जो मन में आया वही बोल दिए। विथ द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की फ्रीडम के साथ हम साइंस कब काम करेगी? जब हम अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन को सॉलिड ग्राउंड पेश करेंगे कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उसका यह ग्राउंड है, इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन सही हो सकता है। एक रीज़न देंगे कि इसलिए हम इस चीज़ को ऐसा सोचे हैं। तो चलिए हम लोग आज इसी के साथ समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसके आगे शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं क्लास 8 के बच्चों का मैं रिजल्ट देखूंगा कि वो क्या रिजल्ट देते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है वीडियो पे, उसी के हिसाब से आगे और भी वीडियो डाली जाएंगी। अगर उनको समझ में आता है, अगर क्लियर समझ में आ रहा है तो यस लिख के वजह सर और वीडियो की आवश्यकता है, तो और सभी पूरे चैप्टर, पूरे बुक का वीडियो डाल दिया जाएगा। इसी तरह से पढ़ा के आपका सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वेलकम है आपका प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन क्लासेज में। तो इसी के साथ वीडियो आज की समाप्त की जा रही है।